2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खातून मजिस्ट्रेट, IG और DIG पुलिस को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इमरान खान के बयान पर रद्दअमल देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने धमकी दी, सारी दुनिया ने लाइव देखा, आप कानून के सामने के लिए तैयार हो जाएं। इमरान खान को कार्य सरकार में मुदाखलत, धमकियों पर कानून को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी, फराह गोगी की करप्शन पर बात करो तो इमरान खान को इस्लामी टच याद आ जाता है। कानून पर अमल ना किया तो पाकिस्तान जंगल बन जाएगा। फौज में बगावत पर उकसाने वालों को कानून से भागने नहीं देंगे। उनका कहना था कि ये नहीं हो सकता कि शोहदा की तौहीन करें, बगावत पर उकसाएं और फिर इस्लामाबाद में खड़े होकर रियासती रिट को भी चैलेंज करें। यह रवैया मुल्क में इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों की हौसला अफजाई का बाइस बन सकता है। कार्रवाई लाजिम है। दाखिला ने एक रिपोर्ट तैयार की है और हम लॉ मिनिस्ट्री से और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इस बारे में राय ले रहे हैं कि कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इस तकरीर के ऊपर अलहदा मुकदमा दर्ज होना चाहिए या इस तकरीर को उसी मुकदमे का हिस्सा बना के इमरान खान नियाज़ी को उसमें मुलज़म के तौर पे जो है वो नामज़द करना चाहिए। शहर अकायद के हल्का एन 245 की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है, जिसके बाद अब वोटों की गिनती जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एन 245 में ज़िमनी इंतखाब के मैदान में 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हुए। PTI ने महमूद मौलवी और MQM ने मोईद अनवर को मैदान में उतारा, जबकि TLP के मोहम्मद अहमद रजा और PSP की जानिब से सैयद हफीजुद्दीन मुकाबले में शामिल हुए। पीपल्स पार्टी और JUI ने MQM के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया। MQM से नाराजगी के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार ने NA 245 के ज़िमनी इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा। NA 245 पर 218 के आम इंतखाबात में PTI के आमिर लियाकत हुसैन ने MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार को शिकस्त दी थी। ज़िमनी इंतखाब के लिए 263 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जिसमें 60 को हसास और 203 को इंतहाई हसास करार दिया गया, जबकि कोई भी गैर हसास नहीं था। फौज और रेंजर्स क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद रहे। पुलिस ने भी अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान बनाया। हल्के में मजमूई वोटर्स की तादाद 5,15,033 है। 2,74,987 मर्द और 2,40,016 खवातीन हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया। खबर रसी कराची पुलिस के चीफ जावेद आलम ओढो का कहना था कि 263 पोलिंग स्टेशन पर 6,000 से जायद की नफरी मौजूद है। 1,048 पोलिंग बूथ बनाए गए। हर पोलिंग स्टेशन पर एक अफसर और 10 जवान तैनात किए गए। वोट डालने के लिए आई एक खातून मंगला शर्मा का कहना था, अभी मैंने यहाँ पर अपना वोट कास्ट किया है। वोटिंग बहुत अच्छे माहौल में हो रही है, बहुत अच्छे इंतजामात हैं वोटिंग के, बड़े पुरअमन माहौल है, लेकिन वोटर्स का टर्नआउट बहुत ही कम है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा है कि एक सियासी जमात के सरबराह की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि MQM के कारकुनों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगा दिया गया है। सियासी जमात का ये इल्ज़ाम सरासर गलत है और बेबुनियाद है। तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर सरकारी मुलाजिम हैं और उनकी तैनाती कानून के मुताबिक की गई। वाज़ेह है कि कौमी असम्बली की नशिस्त PTI के डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से हालिया दहशतगर्दी के झूठे दावों को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत की जानिब से अलहदा मुबैना वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मुबैना वाक़यात को भारत के खिलाफ एक नाम निहाद दहशतगर्दी की साजिश के तौर पर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म दहशतगर्दी के बयानिए को आगे बढ़ा रहा है। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर से पैगाम रोका। भारतीय मीडिया झूठे दावे कर रहा है कि कुछ हथियारों के साथ खाली किश्ती कब्जे में ली गई।
ترجمان کے مطابق بھارتی میڈیا مبینہ واقعے کو نام نہاد ممبئی طرز کے حملے کی منصوبہ بندی سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارتی الزامات پاکستان کو بدنام کرنے اور پھر دہشت گردی کو جنم دینے کی بھارتی منصوبے کا تسلسل ہیں۔ تمام بھارتی الزامات اور سازشوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ شر انگیز بھارتی پروپیگنڈا مہم اور بے بنیاد الزامات بھارت کی مایوسی کی عکاس ہیں۔